इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें इन सब का स्क्वायर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 425। तो इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली 425 को 425 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस मैं विजुअल मेथड से कराऊंगी, कुछ मैं आपको कॉलम मेथड से कराऊंगी, कुछ डायरेक्टली भी कराऊंगी। तो देखिए, ये हम डायगोनल मेथड से कर लेते हैं। तो देखिए 425 है, 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। अब देखिए इस बॉक्स के लिए 4 4 ज़ा 16, तो 1 टेंस डिजिट पे, 6 वंस डिजिट पे के पार्ट पे। इस बॉक्स के लिए 4 2 ज़ा 8, 8 वंस डिजिट पे और 0 टेंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 4 5 ज़ा 20, 2 टेंस डिजिट पे, 0 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 2 4 ज़ा 8, 8 वंस डिजिट पे, 0 टेंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 2 2 ज़ा 4, 4 वंस डिजिट पे, 0 टेंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 2 5 ज़ा 10, 1 टेंस डिजिट पे, 0 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 5 4 ज़ा 20, टेंस डिजिट पे 2, 0 वंस डिजिट पे। और इस बॉक्स के लिए 5 2 ज़ा 10, टेंस डिजिट पे 1, वंस डिजिट पे 0। इस बॉक्स के लिए 5 5 ज़ा 25, 2 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट पे। देखिए डायगनली ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 आ गया, इसको हम रखेंगे। नेक्स्ट आ गया 2, इसको भी हम रखेंगे। नेक्स्ट आ गया है 1 प्लस 4 प्लस 1, 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया 6, इसको भी हम रखेंगे। नेक्स्ट आ गया है हमारा 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2, तो ये आ गया 8, 2 प्लस 8 इज 10, 20, तो 0 रखेंगे और 2 कैरी कर देंगे। अब नेक्स्ट आ गया 6 और ये वाला 2 जो कैरी किया था, तो प्लस 2, तो ये आ गया 8, 8 को हम रखेंगे। अब लास्टली आ गया है 1, 1 को भी हम रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 425 का होल स्क्वायर, दैट इज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 जो अंडरलाइंड है वही वैल्यूज लिखेंगे, 180 180 625, 625 is the answer. Let's do next part now. अब सेकेंड पार्ट है हमारा 575 का होल स्क्वायर बनाना है। तो कितना आएगा, तो देखिए अब इसको भी डायगोनल मेथड से कर लेते हैं। तो देखिए 5 7 5 5 7 एंड 5। तो अब इस बॉक्स के लिए 5 5 ज़ा 25, 2 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 5 7 ज़ा 35, 3 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 5 5 ज़ा 25, 2 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 7 5 ज़ा 35, 3 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 7 7 ज़ा 49, 4 टेंस डिजिट पे, 9 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स के लिए 7 5 ज़ा 35, 3 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे। अब इस बॉक्स के लिए 5 5 ज़ा 25, 2 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे। नेक्स्ट इस बॉक्स के लिए 5 7 ज़ा 35, 3 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट पे। अब लास्ट बॉक्स के लिए 5 5 ज़ा 25, 2 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट पे। अब हम डायगनली ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये आ गया 5, इसको हम रखेंगे। नेक्स्ट आ गया है हमारा 5 प्लस 2 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 12। इसमें 2 रखेंगे और 1 कैरी कर देंगे, आगे भेज देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5
और +1 ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज 5 + 3 8, 8 + 9 17, +3 इज 20, 25 26, तो 26 आ गया। तो 6 रखेंगे, 2 कैरी कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 + 5 + 4 + 5 + 2, और ये वाला 2 ऐड एक बार और कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, 2 + 5 is 7, 7 + 4 is 11, 11 + 5 is 16, 17 18 19 20, तो ये आ गया 20। तो 0 रखेंगे, 2 कैरी कर देंगे। तो अब देखिए, ये वाला 3 + 5 + 3 और +2 ये वाला, तो ये कितना आ गया? 5 + 3 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 3 is 13, तो 3 रखेंगे और 1 कैरी कर देंगे, तो ये आ गया 2 और 1 कैरी हुआ हुआ ऐड कर देंगे 2 में, तो ये आ गया 3। ये 3 रखेंगे, ये 1 ये वाला है, राइट। तो अब इसका स्क्वायर कितना आ गया? यहाँ से 330, जो जो अंडरलाइन है वही वैल्यूज लिख रही हूँ, 625 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 405। अब 405 का हमें स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, विजुअल मेथड से कर रही हूँ। 405 को क्या लिख सकते हैं? 400 + 5 भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 400 + 5 में से 400, और 5 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ ए और यहाँ बी। अब बॉक्स देखिए, बॉक्स में ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, तो ए है 400, तो 400 की मल्टीप्लाई 400 में करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16 और 4 ज़ीरोज़ आगे लग गई। अब इस बॉक्स के लिए a इंटू बी, ए है हमारा 400 और b है हमारा 5, तो ये कितना आ गया? 4 5 ज़ा 20 और 2 ज़ीरोज़ और लग गई। अब इस बॉक्स के लिए b इंटू ए, तो b है हमारा 5 और a है हमारा 400, तो ये आ गया 2000। अब इस बॉक्स के लिए b इंटू बी, और b है हमारा 5, तो 5 इंटू 5, तो ये आ गया हमारा 25। अब हम 405 की स्क्वायर निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो वही कर रही हूँ। 405 का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम 164 टाइम्स 0 + 2000 + 2000 + 25 कर देंगे, तो ये कितना आ गया? देखिए, 1640 एज इट इज, 2000 + 2000 इज 4000 + 25, तो 4025। अब इसको लिख देंगे, 164025 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 205 का हमें होल स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, 205 को हम क्या लिख सकते हैं? 205 को 200 + 5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए क्या हो गया? 200 हो गया, और बी क्या हो गया? 5 हो गया। तो अब हम अपना टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी, ए और बी, ए इंटू ए, दैट इज 200 इंटू 200, तो ये कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4 और आगे 4 ज़ीरोज़। अब a इंटू बी, दैट इज 200 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? 1000। अब इसी तरीके से 5 इंटू 200, 1000 हो गया। अब नेक्स्ट है 5, बी 5 है, तो 5 इंटू 5, बी स्क्वायर करना था, तो 25 आ गया। तो 205 का होल स्क्वायर
कितना आ गया? अब हम किस किस को ऐड कर देंगे? 40,000 को, 1000, 1000 को और 25 को, वही कर रही हूँ। 4 के आगे 4 ज़ीरोज़ प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 25। तो ये कितना आ गया? 4 के आगे 4 ज़ीरोज़ एज इट इज़ प्लस, देखिए 1000, 1000, 2000 प्लस 25 इज 2025। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 42025 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 95। अब 95 का स्क्वायर निकालना है, तो कॉलम मेथड सिर्फ 2 डिजिट के लिए यूज होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉलम मेथड यूज करेंगे। तो देखिए अब 95 में ए क्या हो गया? कॉलम मेथड के अकॉर्डिंग 9 हो गया, और बी क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ 2ab की वैल्यू, और यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू। तो वही कर रही हूँ, ए स्क्वायर दैट मीन्स 9 इंटू 9 दैट इज 81 हो गया। 2ab 2 इंटू 9 इंटू बी है 5, तो ये कितना आ गया? 90। और नेक्स्ट है बी स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25। अब देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे, 2 कैरी कर देंगे आगे, तो 2 कैरी किया तो 90 प्लस 2 इज 92। यहाँ पे 2 रखेंगे और 9 कैरी कर देंगे, तो 9 कैरी किया तो ये कितना आ गया? 90। तो ये दोनों वैल्यूज काउंट होगी, तो इसका मतलब 95 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 और जिसके नीचे अंडरलाइन है वही करेंगे, तो 9025 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब है 6th पार्ट हमारा 745। तो 745 का स्क्वायर निकालना है, तो हम अब ये डायगोनल मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए 745 एंड 745, तो ये कितना आ गया? देखिए इस बॉक्स में 7 7 ज़ा 49, तो 4 टेंस डिजिट पे, 9 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स में 7 4 ज़ा 28, वंस डिजिट पे 8 और टेंस डिजिट पे 2। इस बॉक्स में 7 5 ज़ा 35, 3 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स में 4 7 ज़ा 28, 2 टेंस डिजिट पे, 8 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स में 4 4 ज़ा 16, 1 टेंस डिजिट पे, 6 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स में 4 5 ज़ा 20, 2 टेंस डिजिट पे, 0 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स में 5 7 ज़ा 35, 3 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट पे। इस बॉक्स में 5 4 ज़ा 20, 2 टेंस डिजिट पे और 0 वंस डिजिट पे। और इस बॉक्स में 5 5 ज़ा 25, 2 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट में। अब ऐड कर देंगे डायगोनली, तो देखिए यहाँ आ गया सिर्फ 5, तो 5 होल्ड करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा 2, 2 भी होल्ड करेंगे। नेक्स्ट आ गया है 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5, तो ये कितना आ गया? देखिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 14 15 20, तो 20 में से 0 होल्ड करेंगे और 2 कैरी कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 3, तो ये कितना आ गया? और प्लस 2 जो ये कैरी किया है, तो ये कितना आ गया? देखिए 3 प्लस 8 इज 11, 12 20 23 25। 25 का 5 होल्ड करेंगे और 2 कैरी कर देंगे। नेक्स्ट 2 प्लस 9 प्लस 2 एंड प्लस 2 ये वाला जो कैरी किया है, तो ये कितना आ गया? 2 प्लस 9 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15। 15 का 5 होल्ड करेंगे, 1 कैरी कर देंगे, तो 4 और कैरी हुआ 1, तो ये कितना आ गया? 5, तो 5 होल्ड करेंगे, तो
745 का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से अंडरलाइंड वैल्यू लिखनी चालू कर रही हूँ, तो ये आ गया 555,025 is the answer. Let's do next part now. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 512 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी। अब 512 को देखें तो 512 को 500 प्लस 12 लिख सकते हैं। तो विजुअल मेथड से कर रही हूँ, तो अपना टेबल बना लेती हूँ। अब यहाँ पर ए हो गया 500 और बी हो गया 12। तो ए बी ए बी। अब ए है 500, ए इंटू ए इज 500 इंटू 500, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 5 5 ज़ा 25 और आगे 4 ज़ीरोस। अब नेक्स्ट देखिए ए इंटू बी, तो ए है 500 इंटू 12, तो ये कितना आ गया 6000। इसी तरीके से बी इंटू ए, तो 12 इंटू 500, तो ये भी कितना आ गया 6000। अब नेक्स्ट देखिए बी इंटू बी, 12 इंटू 12, ये होता है हमें पता है 144। तो अब हमें ऐड करना है किस किस को, इन सारी कलर्ड वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 512 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25 के आगे 4 ज़ीरो प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 144, तो ये कितना आ गया, देखिए 25 के आगे 4 ज़ीरोज़ एज इट इज़, 6 प्लस 6 इज़ 12, 12 प्लस 144 इज़ 12144। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 2144 एज इट इज़, 1 plus 5 is 6 and 2. 262144 is the answer. Let's do last part now. Last part है हमारा 995 का हमें होल स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम डायगोनल मेथड ही यूज़ कर लेते हैं इजी करने के लिए। तो देखिए 995 है, तो 9 9 एंड 5, इसी तरीके से 9 9 एंड 5, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 9 ज़ा 81, 8 टेंस डिजिट पे, 1 वंस डिजिट पे, 9 9 ज़ा 81, 8 टेंस डिजिट पे, 1 वंस डिजिट पे, 9 5 ज़ा 45, 4 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे, 9 9 ज़ा 81, 8 टेंस डिजिट पे, 1 वंस डिजिट पे, 9 9 ज़ा 81, 8 टेंस डिजिट पे, 1 वंस डिजिट पे, 9 5 ज़ा 45, 4 टेंस डिजिट पे, 5 वंस डिजिट पे, 5 9 ज़ा 45, 4 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट पे, 5 9 ज़ा 45, 4 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट पे, एंड लास्टली 5 5 ज़ा 25, 2 टेंस डिजिट पे और 5 वंस डिजिट पे। अब ऐड कर लेंगे तो देखिए ये आ गया 5 5 होल्ड करेंगे, नेक्स्ट आ गई वैल्यू 5 प्लस 2 प्लस 5, ये होता है 12, तो 12 का 2 होल्ड करेंगे, 1 कैरी कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 1 ये वाला जो कैरी किया था, तो ये कितना आ गया, देखिए 5 प्लस 4 9 10 14 19 एंड 20, तो 0 होल्ड करेंगे और 2 कैरी कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 4 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 एंड प्लस 2 जो कैरी किया था ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 प्लस 1 इज़ 5, 5 प्लस 8 13, 14 प्लस 4 इज़ 18,
19, 20, 20 का 0 होल्ड करेंगे और 2 कैरी कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 8 + 1 + 8 + 2 जो हमारे ये कैरी किया था, तो ये कितना आ जाएगा? 8 + 1 इज़ 9, 9 + 8 इज़ 17, 18, 19, 19 का 9 होल्ड करेंगे, 1 कैरी कर देंगे, तो 8 और कैरी हुआ 1 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 9, तो 9 होल्ड कर लिया। तो 995 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ये अंडरलाइंड वैल्यू 990,025 is the answer. Let's do next question now.